बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जो पौधे हमने इस साल मीन के रिसेंटली लगाए हैं तो उसका फर्टिलाइज़र प्लान कौन सा होना चाहिए। अभी आप ये जो पौधा देख रहे हैं इसका ये पहला साल है, मीन के पिछले साल कटिंग के ज़रिए इसकी ग्रोथ हुई थी, लेकिन इस साल मैंने जो इसकी जिस जगह ऊपर ये लगा हुआ था वहाँ से इसको मैंने शिफ्ट किया है दूसरी जगह पर। बिल्कुल ये झाड़ुआ पौधा था, इसकी जड़ें थी वो नज़र आ रही थी, तो अब माशाल्लाह इसने भी ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर ली है। तो ऐसे पौधे जिनका पहला सीज़न है, मीन की एक जगह से हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया है, उनको कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो उनकी ग्रोथ है वो अच्छे से अच्छी हो सके। देखें, जिस टाइम आपने मीन के पहला सीज़न होता है पौधे को, तो उस टाइम आपने कोशिश करनी है कि आपने पौधे को किसी भी किस्म की केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। स्पेशली इस टाइम उसकी ग्रोथ स्टार्ट में उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उसमें आपने किसी भी किस्म की नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आप ऑर्गेनिकली तौर पर चलें। अगर आपने ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं तो आप लोग गोबर को पानी में मिक्स कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप लोग कंपोस्ट डाल देते हैं फ़र्ज़ करें। तो ये मेरी वैसे ये गार्डन साइल है, काफ़ी रिच साइल है, तो इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ें मिक्स नहीं की, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। तो आपने इस स्टेज के ऊपर अपने पौधों को किसी भी किस्म की खुराक नहीं देनी। ये जो इसने शाखें निकाली हैं, ये ऐसे समझ लें कि पौधे के अंदर अपनी इतनी ताकत थी, उसकी वजह से इसने ये निकाली हैं शाखें। इस स्टेज के ऊपर ऐसे पौधों को जो आपने न्यूली मीन के शिफ्ट किए होते हैं, तो आपने इन पौधों को एक तो अभी ये शाखें नहीं काटनी, बिल्कुल रिमूव नहीं करनी, और जब आपको पता चल जाए कि इसकी प्रॉपर ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है, मीन की शाखें जो हैं, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको एक पौधा दिखाया था, उसकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि एक सीज़न पुराना पौधा था, अभी ये न्यू शिफ्ट हुआ है। तो आपने जिस टाइम आपको पता चल जाए कि अब इसकी प्रॉपर ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर आपने ऐसी जो फालतू शाखें हैं उस टाइम आपने उनको रिमूव करना है, जो आपकी कमज़ोर शाखें होगी। रही बात खादों की, तो अभी आप बिल्कुल इंतज़ार करें, ऐसे पौधों को आपने किसी भी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, ग्रोथ बढ़ाने के लिए अगर आप लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, मीन के नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर 3 से 4 दाने एक पौधे के लिए काफ़ी होंगे, सिर्फ एक मरतबा जब आपको मालूम हो कि इसकी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है। तो आपने जो छोटे पौधे हैं उनके ऊपर आपने बेतहाशा खादों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका जो पौधा है वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर ऐसे पौधों को खादों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर जो है आपको इसकी जो है वो देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।